अस्सलामुअलैकुम। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली, जो है गुफ्तगू दो सहेलियों के दरमियान। मैं हूँ एमन। और मैं अमारा। जी हमारा। आज हमारी ये दूसरी सीजन की तीसरी एपिसोड है और क्या बात करने के लिए जा रहे हैं हम आज। ये जो दूसरा सीजन है ये पूरा लाइफ इन वेस्ट के बारे में है कि ज़िंदगी वेस्ट में कैसी होती है और कौन से चैलेंजेस होते हैं, किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। तो आज की जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि यूके आना, कैसे सेटल होना होता है और कौन कौन से चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें सोचना होता है, उनके क्या सोल्यूशंस होते हैं। तो एमन, सबसे पहले जब हम ये फैसला करते हैं कि हमने मुल्क बदलना है और बाहर किसी मुल्क जाना है, तो जो सबसे अहम तरीन सवाल होता है वो होता है कि हम रहेंगे कहाँ, रिहाइश के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में। एमन, बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि अकोमोडेशन के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कोई भी नया जो इंसान आ रहा होता है उसको किस तरह वो अकोमोडेशन को ढूंढे, कैसे। अगर तो आपके फैमिली फ्रेंड्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही नया बंदा आ रहा है तो उसके लिए क्या आप कहेंगी? अच्छा, हमारा दूसरी बात जो आपने अभी कही ना कि इतनी सारी बातें सोचनी होती हैं, वाकई इतनी सारी चीजें सोचनी होती हैं हम्म। जिसका पहले सोचा ही नहीं होता। जहां तक अकोमोडेशन की बात है, अगर तो आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स मौजूद हैं तो वो आपकी हेल्प यकीनन कर देंगे। ढूंढ देंगे आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी। आपने यकीनन शुरू में आके आप घर तो नहीं खरीद सकते, आपने रेंट पे हम्म। अगर अपनी कोई कोई हाउस लेना है या कोई अपार्टमेंट लेना है तो उसका तरीकाकार यही है कि आप ये देख लें। अगर आप ऐसी फैमिली है जिसके पास छोटे बच्चे भी हैं तो यकीनन आपने ये देखना होगा कि ऐसी जगह पर रहें जहाँ से स्कूल्स नज़दीक हों। या अगर हम्म। आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कहीं पर जॉब करते हैं तो आपने देखना होगा कि उसके करीब या उससे दूर, ताकि आपको फिर बाद में आने जाने का मसला नहीं हो। हम्म। अच्छा, जब आपने अकोमोडेशन सेलेक्ट करनी है फिर आपने अपनी फैमिली देखनी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपके फैमिली के 6 मेंबर्स हों और आपने 2 कमरों का घर ले लिया हो, क्योंकि आपको बिल्कुल। वही घर मिलेगा जो आपकी फैमिली के मेंबर्स के मुताबिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप की फैमिली और आपके 3 बच्चे हैं तो फिर आप 3 बेडरूम हाउस लेंगे, या फिर ये कि अगर आपकी छोटी फैमिली है तो 2 बेडरूम हाउस या फिर कोई अपार्टमेंट। ये डिपेंड करता है कि जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे लंदन है या मैनचेस्टर है या बर्मिंघम है, यहाँ पर आपको मतलब आसानी के साथ घर मिल जाएँगे। डिफरेंट वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर आप हम्म। जाके देख सकते हैं कि रेंट पे हाउस किस जगह पर है, आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपने यानी आपकी रेंट की क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि कितना आपने देना है, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। अलबत्ता मैं ये कहूँगी कि मैं शुरू में लंदन में रही तो वहाँ पर तो इतने ज़्यादा रेंट होते हैं कि आपके होश ठिकाने आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और पता है इसी सिलसिले में, जैसे क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और आईएमजीज के इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के ग्रुप पर जो है ना इस तरह की चीज़ें होती हैं। और हुँ, बाज़ औक़ात जो है ना लोगों को पता नहीं होता, डॉक्टर्स को, जी, कि लंदन जो है ना इन टर्म्स ऑफ लिविंग बहुत एक्सपेंसिव एरिया है। और बिल्कुल। वो जॉब्स ले लेते हैं तो कहीं पे भी अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को, अपने एक्सपेंडिचर्स को ज़रूर ध्यान में रखें। हाँ, हाँ, और जैसे कि आपने बताया कि किरायों का बहुत मैसिव डिफरेंस होता है, लाइक ऑलमोस्ट डबल और नियर डबल जो है ना डिफरेंस होता है, हाँ, एक रिमोट एरिया में या एक छोटे सिटी में, इन कंपैरिजन टू बड़े बड़े जो शहर होगा, खासतौर पे बिल्कुल, लंदन की अगर आप बिल्कुल। बात अच्छा, करें। हमारा इसके साथ ये भी होता है ना कि जैसे आप आ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपना सारा कुछ सामान तो नहीं उठा के लेकर आ रहे होंगे, हाँ। फर्नीचर और सब चीज़ें। तो घरों के हवाले से आपका क्या तजुर्बा रहा कि फर्निश्ड हाउस ज़्यादा सही रहते हैं या अनफर्निश्ड हाउस? अच्छा, जो मेरा पहला था, हमें फ्लैट मिला था, वो हॉस्पिटल के थ्रू अकोमोडेशन मिली थी, तो वो बिल्कुल ही पार्टली फर्निश्ड था इस तरह का, यानी कि एक उसमें बेड और बहुत बेसिक सामान था। हुँ, और दूसरा जो घर मिला वो कोई अल्लाह ताला का कोई करम ही था। मैं आपको कहूँ कि वो घर जो है जिस फैमिली का था वो ओरिजिनली डॉक्टर्स थे और हुँ, वो हुँ, गल्फ मूव हो गए थे, तो उनका प्रॉपर बहुत ही अमेजिंग फर्निश्ड घर था, जिसको कहा जाए ना कि पूरा अच्छी तरह वो उन्होंने हुँ, फर्निश हुँ, किया हुआ था। हुँ, हुँ, तो हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मसला ये होता है कि ख़ास तौर पे अगर आपका लॉन्ग टर्म में रहने का प्लान नहीं है या आपको जी, नहीं पता कि आप शहर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो आप बड़ी कशमकश में रहते हैं कि आपको अगर फर्निश्ड घर, जहाँ तक मैंने सर्च किया है, अब निस्बतन कम मिलते हैं। पहले हुँ, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा फर्निश्ड ही मिलते थे, अब फर्निश्ड घर कम मिलते हैं और अगर मिलते हैं तो बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ वाले मिलते हैं। बिल्कुल, तो कुछ हद तक आपको सामान लेना पड़ता है। अगर तो आपने इरादा कर लिया कि आपने लॉन्ग टर्म रहना है, हाँ, तो आप अच्छा सामान ले लें। और आपको पता है अगर आपने शहर मूव नहीं करना, घर मूव नहीं करना, तो आप अच्छे से उसको अपने घर को जो है वो डेकोरेट कर लें और चीज़ें ले लें, खरीद लें। बिल्कुल, अगर तो आपने ये करना है कि नहीं, आप
आपको नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर आप कहाँ पे होंगे या 2 साल बाद आप कहाँ पर होंगे, तो जी, फिर उसको बहुत सोच समझ के बिल्कुल, फर्निश बिल्कुल। करना पड़ता है, क्योंकि मूव जो है ना, वो या तो आप मूवर्स, इतने पैसे हों आपके पास कि आप मूवर्स को बुलाएँ और सारा हाँ, मूव हाँ। वो दें, जो कि ऑन एवरेज नहीं होते लोगों के पास, तो फिर आपको वो बातें भी सारी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बिल्कुल हमारा अच्छा हमारा ये चीज़ भी है ना, जैसे आपने तज़किरा किया कि रेंट का हाउस है और अभी आप कि बच्चे छोटे हैं या बच्चे नहीं हैं, तो हो सकता है आपको काफ़ी दफ़ा मूव करना पड़े। हुँ, आपकी जॉब आप चेंज करें या बच्चे बड़े हों तो आप उनके स्कूल के करीब मूव होना चाहें। तो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ में यही है कि आप बहुत ज़्यादा सामान भर लेते हैं ना, तो फिर आपको हाँ, इतना मुश्किल होता है, सामान बाहर भी नहीं रख सकते, कोई उठा बिल्कुल, के नहीं लेके जाता, फिर वो आप ही के एग्ज़ैक्टली। सर पे पड़ जाता है। हाँ, तो ये इसलिए शुरू में हमने भी यही किया कि हमने ना घर में अपने हमारा भी पार्शली फर्निश्ड हमने लिए। पहले हमने ऐसे किया कि हम शेयरिंग में भी रहे, जैसे ऊपर कोई और फैमिली रहती थी, नीचे हमारी फैमिली एक पोर्शन में रहती थी। फिर ऐसा हुआ कि हम एक अपार्टमेंट में मूव हुए, वहाँ पर बेसिक फर्नीचर था, जैसे वॉशिंग मशीन ज़्यादातर यहाँ होती है या हुँ, कहना चाहिए कि अक्सर जगहों पर ये भी होता है कि डिश वॉशर भी मौजूद होता है। हुँ, तो या फिर कोई सोफ़ा है या बेड है, लेकिन आप कम चीज़ें लें और कोशिश करें कि उसमें गुज़ारा कर लें ताकि आप कहीं पर लॉन्ग टर्म रहने का इरादा करें, वहाँ पर हाँ, आप ठीक है, कुछ चीज़ें खरीद लें और वैसे तो हुँ। हमारा यहाँ इतने घर बड़े होते ही नहीं हैं कि इतना सामान भरा जाए। हाँ, सही बात है, लेकिन हम भी ठहरे मजबूर अपनी आदतों से। हम फिर बिल्कुल, भी उस घर को जो है ना वो भर लेते हैं, खैर क्या कहा जाए, बिल्कुल। ये तो अच्छा है। हमारा ये बताएँ कि इसके अलावा जैसे अब आपने घर का कर लिया अपना डिसाइड हो गया कि आपने कहाँ रहना है। तो सबसे पहले अब घर खरीदने के बाद घर सॉरी सेट होने के बाद अब आपकी कोई तबीयत खराब हो जाती है, फ्लू हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो दूसरी चीज़ क्या करनी है आपने? घर खरीदने के बाद आपने जो है ना फ़ौरन अपना नियरेस्ट जीपी सर्च करना है कि आपके पास घर के करीब कौन-सा जीपी प्रैक्टिस है, और वहाँ पे आपने जो है ना अपनी और अपने सारे घर वालों की रजिस्ट्रेशन करानी है। उसका बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म मिल जाते हैं, इन पर्सन जाके आप फॉर्म्स ले आएँ और उनको फिल करके आप जमा करा दें। ऑल्दो आप उम्मीद कायम रखें कि आपको भी कभी ना कभी अपॉइंटमेंट मिल मिल जाएगा। एनएचएस के जो लॉन्ग वेटिंग आवर्स हैं वो सबको ही पता जी। है। तो जीपी जो है वो अपना रजिस्टर कराना जीपी के पास अपने आप को। हुँ, अल्लाह ताला सबको सेहत आफियत में रखे, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट आपकी एक जीपी रजिस्ट्रेशन हुई हो कि ये आपका जी, डॉक्टर है जो किसी परेशानी की सूरत में आपको उससे कांटेक्ट करना है। उसके बाद हाँ, एक और बात एमन जो बड़ी अहम होती है, जैसे ही आपने घर का हो गया, आपके आपके पास एड्रेस आ गया, जी, तो आप उसको यूज़ करते हुए आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा भी अहम बात ये होती है कि काउंसिल टैक्स जी, और बिल्कुल। काउंसिल टैक्स अपना रजिस्ट्रेशन कराना और मालूम करना कि आपका कितना है, ताकि आप उसको मंथली पे कर सकें। हुँ, और जो आपकी गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई की जो यूटिलिटीज़ होती हैं, इनके लिए किसी कंपनी, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सिस्टम होता है। जैसे हम मुझे नहीं आइडिया था, कराची में तो के इलेक्ट्रिक है, सबको ही के इलेक्ट्रिक दे जी, रही है। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज होती हैं, जो शेल हो गई, ओवो हो गई, जो सप्लाई कर रही होती हैं, और आप अपने या तो ऑलरेडी जो पहले टेनेंट्स यूज़ कर रहे थे या लैंडलॉर्ड से पूछ लें, या आप अपने सराउंडिंग्स में पूछ लें, या खुद अपनी वर्किंग कर लें कि किसके रेट्स अच्छे हैं। हुँ, तो फिर आपने, क्योंकि जिस डेट से आप मूव हुए होते हैं उस डेट से आपने अपने आप को अपने घर के जो है ना वो इन सारे बिल्स के लिए रजिस्टर कराना होता है। और बिल्कुल। आप ये नहीं चाहेंगे कि 2-4 महीने आपने ज़ाया कर दिया और फिर होगा ये कि एकदम से आपके पास जो है ना 4 महीने का बिल आ जाएगा, वो काफ़ी परेशानी होती है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें। ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा मुझे एक और मज़े की बात ये लग रही है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पर ख़वातीन अमूमन डिपेंड कर रही होती हैं अपने घर के मर्दों पर बिल्स के हवाले से, बैंक अकाउंट के लिए और बहुत सारी और चीज़ों के लिए। हुँ, तो यहाँ पर आके मैं खुद भी जो तजुर्बा रहा कि जितने टाइम आपको नहीं आगाही होती ना तो आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। फिर हुँ, आप हुँ, इर्द-गिर्द के माहौल में और इस सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली जो है ना नहीं अपने काम कर सकते। तो बेहतर सही। है कि आप अपनी जो बैंक की डीलिंग्स हैं या घर के बिल्स कहाँ से जा रहे हैं, कौन से कंपनी से आपका एग्रीमेंट हुआ हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप भी चाहे आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने आपके हस्बैंड भी देख रहे हैं, लेकिन आपको भी पता होनी चाहिए ये हुँ, चीज़ें। हुँ, और आपने जैसे अभी ये कहा कि जीपी के साथ रजिस्ट्रेशन हो गई क्योंकि आपने खुदा ना ख़ास्ता तबीयत ख़राब हुई या कोई भी बात हुई तो आपका जीपी ही है जो आपको आगे रेफ़र करेगा। हुँ, तो हुँ, पाकिस्तान में मुझे लगता है कि ये भी होता है
ना कि आपको तबीयत खराब हुई तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, अपॉइंटमेंट बिल्कुल। लें और डॉक्टर को जो डॉक्टर पसंद आए उसको दिखा दें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये डॉक्टर और बात है कि हमारा आपने जैसे कहा कि यहाँ पर इतनी आसानी से किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और इतनी आसानी से किसी को वो मेडिकेशन नहीं मिलती जिसका हमें दिल चाह रहा होता है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, यही मैं आपको यही बात कहने वाली थी कि जो दिल चाहे जाके अपनी मर्ज़ी से मेडिकल स्टोर से दुकानें दवाएँ आपने खरीदनी, ऐसा भी नहीं होता। हुँ, तो बहुत ही कम ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं जो आप ले सकते हैं, बाकी तो सबके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता जी, है। जी। तो ये तो हो गई इमन हमारी अकोमोडेशन की और घर के सेटल होने की बात। अब हम ये बात करते हैं नेक्स्ट जॉब। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी जॉब वर्क वीज़ा पे आए हुए होते हैं। हाँ, उनकी ऑलरेडी जॉब हुई हुई होती है, एस्टेब्लिश्ड होती है और बेस्ट तो यही है। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं या डिपेंडेंट्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी स्टडीज़ ख़त्म हो रही होती हैं, उनको फिर जॉब हंट करना होता है। जी। तो इस बारे में ईमन आप ये बताएं कि जॉब्स किसकी पोजीशन क्या है, किस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती हैं या वो ख़वातीन जो डिपेंडेंट्स आई हैं उनके लिए क्या आप देखती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? सही। अच्छा हमारा मुझे लगता है हम लोग जिस ज़माने में आए ना वहाँ उस वक़्त फिर भी बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान थी और हुँ, अब वक़्त के साथ ना मुश्किल होती जा रही है। मैं बहुत सारे ग्रुप्स पर पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि लिखा होता है कि अच्छा मैं यहाँ पर हूँ मौजूद लेकिन जॉब नहीं मिल रही या बहुत सारी ख़वातीन हैं वो परेशान हैं, वो ये कह रही हैं हम जॉब करेंगे तो बच्चों का क्या होगा? तो एक तो ये बात ना हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर आके जब आप ख़ानदान से अलहदा रहते हैं ना तो हुँ, आपने अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है और उनकी पिक एंड ड्रॉप स्कूल से सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप खुद ही करेंगे, कोई और तो जी, आपको मिलेगा नहीं यहाँ पर। बिल्कुल। या फिर आप अगर चाइल्ड केयर ढूँढेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो हुँ, इसी तरह से जॉब का जो मामला है तो आप सिक्योर करके जॉब आ रहे हैं, अगर नहीं भी जॉब सिक्योर करके आ रहे हैं और आप कोई प्रोफ़ेशनल हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप चाहेंगे जैसे हमारा आप डॉक्टर हैं, आपने सोचा कि आपने यहाँ आके फ़ौरन अपना प्रोफ़ेशन जॉइन करना है तो आपने कर लिया। लेकिन हुँ, इसके अलावा भी जो ख़वातीन हैं यहाँ पर आई हैं, उनके पास कोई डिग्रीज़ हैं, पढ़ी-लिखी हैं या वाजिबी सी भी उनकी अगर तालीम है, तो बेहतर है कि वो खुद अपने आप को ना शुरू से कहीं न कहीं एंगेज रखें। या तो हुँ, वॉलंटरी वर्क में एंगेज रखें, ठीक है? उसकी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। या फिर ये कि अगर हुँ, आप चाह रही हैं कि आपके छोटे बच्चे हैं, उनके साथ आप कोई जॉब अगर करें, तो बहुत सारे आपके पास मौक़े हैं। जैसे एक तो ये कि बुनियादी तौर पर आप कुछ इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़ कर लें, ताकि हुँ, आपको कम्युनिकेशन करना आसान हो, हुँ, ठीक है? हुँ, और फिर हुँ, उसके बाद ये हो सकता है कि आप अपनी एक सीवी बना लें। जो भी आपकी स्किल्स हैं, उनके हाँ, मुताबिक अपनी सीवी बना लें, आपके पास जो भी क्वालिफ़िकेशन है। और हेल्थ केयर है, सोशल केयर है, स्कूल्स की जॉब हमारा यहाँ पर उन हुँ, ख़वातीन हुँ, के लिए जिनके पास फ़ारिग वक़्त भी है और उनके बच्चे भी छोटे हैं, हुँ, ठीक है? और हुँ, वो कोई काम करना चाहती हैं, कहीं एंगेज होना चाहती हैं, तो स्कूल्स में जैसे यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सी ख़वातीन मिड डे की जॉब करती हैं, स्कूल में हाँ, लंच सुपरवाइज़र आप कह लें, एग्ज़ैक्टली, हाँ, ठीक है? हाँ, तो वो जॉब आप कर सकती हैं या अगर आप टीचिंग की फ़ील्ड में इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें आपको हाँ, टाइम ज़रा ज़्यादा देना पड़ेगा, पर ये है कि आपका अपने बच्चों के साथ भी आपके बच्चे भी हो सकता है उसी हुँ, स्कूल में हों या आप अगर बच्चों के साथ काम करना चाह रही हैं, तो आपके लिए बड़ी एक दिलचस्प फ़ील होगी कि आप स्कूल के उसमें कर लें। तो बहुत से मौके मिल जाएँगे, आप सीवी बना लें, जॉब सेंटर्स देख लें, वहाँ जाएँ, लोगों से मिलें, स्कूल में वॉलंटरी वर्क स्टार्ट करें, तो आपको खुद हुँ, ही हो सकता है कि वो लोग जॉब ऑफ़र सही, कर दें। सही। इसमें एक छोटी-सी बात मैं ऐड करूँगी कि एक चीज़ होती है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट हुँ, और हुँ। ये जो है ना अगर कोई प्लान कर रहा है आने का तो यूके की वेबसाइट पे आप जाके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अगर ये टाइप करेंगे शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट तो ये इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस है जिसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है यूके में जी। और ऐसे लोगों को जॉब के मिलने के मौके भी ज़्यादा होते हैं फिर उनको जॉब टियर 2 वीज़ा पे जॉब मिल जाती है स्पॉन्सर मिल हो जाते हैं वो और उनकी पूरी फैमिली और हुँ, तीसरी बात ये भी होती है कि उनकी सैलरीज भी बेहतर होती हैं क्योंकि वो बहुत ही शॉर्टेज में हैं वो हुँ, लिस्ट तो अगर आप हुँ। उसमें से अगर आप लकी हैं कि उसमें से आप जो है उस लिस्ट में से आपका प्रोफेशन है तो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। ये तो हो गई सारी अकोमोडेशन की जॉब की और जीपी रजिस्ट्रेशन की बात अब आते हैं स्कूल हुँ, स्कूल जो है ना जब शुरू-शुरू में मैं आई थी ना तो मुझे समझ में नहीं आता था कि स्कूल में एडमिशन किस तरह होता है। जैसे पाकिस्तान में तो आप हर स्कूल में जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, पता करते हैं, हाँ। जगह है, नहीं है, ये सारी पंचायत होती है ना। यहाँ पर कितना डिफरेंट सिस्टम है कि आप जिस काउंसिल में हैं, उस काउंसिल की एक वेबसाइट है, सब कुछ हुँ, ऑनलाइन हो जाता है। आपने जो है ना ऑनलाइन सर्च किया और उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके मैप में डाल के आप
ढूँढ सकते हैं कि नियरेस्ट स्कूल्स कौन से हैं, आपके जी, घर घर के एड्रेस से ना, तो आप नियरेस्ट स्कूल्स पता कर लें। और उसमें फिर एक ऑफसे रेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है ना कि यहाँ पे स्कूल्स की जो है वो एक तरह से रिपोर्ट होती है कि रेटिंग हाँ, वो स्कूल रेटिंग होती है, वो स्कूल्स कैसे हैं। तो उसमें जो है ना नीड्स इम्प्रूवमेंट होता है, यानी कि वो स्कूल्स अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, उसके बाद जी, एक गुड होता है और एक आउटस्टैंडिंग होता है। जी। तो अगर आउटस्टैंडिंग मिल जाता है, और ये भी इमन आपको पता ही होगा कि क्या मारा मारी हुई भी होती है हाँ, हाँ, आउटस्टैंडिंग स्कूल्स के पास घरों की, और वो घर जो आउटस्टैंडिंग स्कूल्स के पास होते हैं वो मिलते नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फिर आपने वो अपनी 3 या 4 चॉइसेस डालनी होती हैं उस काउंसिल की वेबसाइट पे जी, एप्लीकेशन में, और फिर आपको एडमिशन ऑफर होता है। और बिल्कुल, अगर तो आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास एक अपील का ऑप्शन भी होता है कि आप अपील कर सकते हैं उसके कि भाई ये एग्ज़ैक्टली, नियरेस्ट नहीं है, या मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या आपके 2 बच्चों बिल्कुल। को एक स्कूल में ऑफर हो गई और तीसरे को नहीं हुई। तो इन चीज़ों को और एड्रेस किया जाता है अगर आप अपने कंसर्न्स रेज़ करें। हाँ, हाँ। ये सारा बड़ा दिलचस्प मरहला है हमारा, क्योंकि मुझे अपने सारे ये एक्सपीरियंसेस याद हैं। एक तो ये कि जैसे पाकिस्तान में भी है ना, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना है, हुँ, तो ये हुँ, यहाँ पर भी है, आउटस्टैंडिंग स्कूल्स है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे बच्चों ने अ, उन स्कूल्स में पढ़ा जो गुड रेटिंग जिनकी हुँ, थी, हुँ, आउटस्टैंडिंग नहीं थे, और हुँ। बहुत अच्छे स्कूल्स रहे। सही। क्योंकि सम टाइम जो स्कूल्स आउटस्टैंडिंग हो, ऑब्वियसली उन पे प्रेशर भी होता है, हर हाँ। बच्चा, हर पेरेंट चाहता है वहाँ पर आ जाए, लेकिन हुँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो उनमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे बुलिंग के प्रॉब्लम्स हो जाएँगे या हुँ। और कोई आप कहें। तो सही। ये वाली चीज़ बड़े मज़े की थी। दूसरी बात ये है कि अमूमन स्कूल्स जो होते हैं वो आपके करीब ही होते हैं, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर होते हैं। हुँ, फिर प्राइमरी स्कूल्स में ही ज़्यादातर यहाँ पर चूँकि डिफरेंट कल्चर्स से, डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए होते हैं, तो उनकी जो दोस्तियाँ होती हैं वो ज़्यादातर मुझे याद है मेरी जितनी अच्छी दोस्तें बनी, हुँ, वो सारी प्राइमरी स्कूल के दौर में बनी। और बच्चों के भी जो फ्रेंड्स बनते हैं वो प्राइमरी में इसलिए ज़्यादा बनते हैं और पेरेंट्स को पता होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जब हाई स्कूल में जाते हैं ना, तो हुँ। बच्चे समझे एकदम से इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और सही। उनकी लाइफ पेरेंट्स की नज़र से ओझल हो जाती है, क्योंकि वो खुद हाँ। स्कूल जा रहे आ रहे होते हैं और आपको पता हुँ। ही नहीं होता उनके फ्रेंड्स हैं कौन। तो ज़्यादा अच्छा यही है कि यहाँ पर जो प्राइमरी में बच्चे हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं या मिलने-जुलने वाले हैं, उनसे आप उसी वक़्त से अच्छा ताल्लुक़ रखें, बच्चों के फ्रेंड्स बनवाएँ, बच्चों को इनवाइट करें घरों में, और यानी बड़ा मज़े का एक टाइम होता है। सही। स्कूल के लिहाज से जो एक बड़ा शौक होता है बाहर से आने वालों के लिए, पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट से आने वालों के लिए, हमें तो अपने मुल्कों में बड़ी, मैं इसको कहूँगी कि बहुत ही लग्जरी होती है कि स्कूल वैन आती है घर, जी, सुबह बच्चों को लेकर चली जाती है, बिल्कुल। और फिर वही बच्चा जो है वो स्कूल वैन से वापस आता है। और उसमें किसी तरह एक टाइम बाइंग का फैक्टर भी होता है, क्योंकि हुँ, फॉर इंस्टेंस स्कूल स्टार्ट होता है 7:30 पे, तो वैन तो 7:30 पे नहीं आएगी ना। जी, वैन 1 घंटा, बाज़ औक़ात 2-2 घंटे जल्दी भी आती है। तो बिल्कुल। एक बेचारा बच्चा जो है वो इतनी पहले जा चुका होता है, और इसी तरह अगर छुट्टी होती है तो उतना ही 1 घंटा लेट आ रहा होता है। जी, जबकि यहाँ पर जो एक स्ट्रेस है, एक तो एक स्कूल होता है बहुत ही करीब आपके, कोई बिल्कुल। ज़्यादा 10 मिनट की ड्राइव पे होगा, और आपने बिल्कुल वही 5 से 10 मिनट का टाइम होता है। एक तो पेरेंट्स ने खुद ही ड्रॉप करना है और खुद ही पिक जी, करना है, कोई स्कूल वैन का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जिसने पेरेंट्स की ज़िंदगी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया हुआ है, ये एक हुँ। बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और इमन, आपने जैसे सुनाया था ये वाक़या अपना, कि जो है वो इनसेट डे पे जो बहुत सारी माएँ अपने बच्चों को ले जाती हैं जी, जी, इसी जी। इसी जो कन्फ्यूजन। कश्मकश होती है, और इसी स्ट्रेस में कि किस बच्चे का स्कूल है और किस बच्चे का नहीं, और खुद ही आप हुँ। रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये एक बड़ी ही फ़नी हाँ। सी बात है हुँ। यहाँ पर। बिल्कुल, क्योंकि यही है ना, अच्छा स्कूल्स में भी ये है कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं और उनमें से कोई एक बच्चा नर्सरी जा रहा है, उसने 3 घंटे पे नर्सरी खत्म कर लेनी है, उसने घर आना है, बिल्कुल। ठीक है? अब जो बच्चे आपके यहाँ पर कहते हैं, जो बच्चे 5 साल के हो जाते हैं, या डिपेंड करता है डेट ऑफ बर्थ पर, कि जो बच्चे साढ़े 4 साल से 5 के दरमियान में वो रिसेप्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको यहाँ फुल फुल टाइम स्कूलिंग कहा जाता है। हुँ, और वो बच्चे सुबह जाते हैं 9 बजे, तो वो फिर 3 सवा 3 बजे तक आते हैं ना। तो अगर सही। आपके समझे आपने कोई जॉब करनी है या आपने आना-जाना है, पिक एंड ड्रॉप करना है, तो आपको फिर इस तरह ख़्याल रखना है कि नर्सरी वाला बच्चा पहले आ जाएगा, उसके हाँ, जाने का तो एग्ज़ैक्टली। पता ही नहीं चलता। और फिर वो जाता है, वो आ जाता है, और फिर बाकी जो बच्चे हैं वो 3 बजे आएँगे। और इसी तरह हमारा यहाँ जो स्कूलों की टाइमिंग्स है ना,
उन टाइमिंग्स का भी यानी ये कहना मैं चाहूँगी कि एक प्रेशर ही है ना, कि हुँ, आपका बच्चा जब आता है 3 बजे के टाइम पर, तो यहाँ नॉर्मली ये ट्रेंड है कि बच्चे आते हैं, आने के बाद यहाँ ट्यूशन से ज़्यादा मुस्लिम पेरेंट्स मसाजिद भेजते हैं, हुँ, बिल्कुल, मॉस्क्स भेजते हैं। तो 5 टू बिल्कुल। 7 यहाँ ऑल ओवर द यूके आप देखिए कि मस्जिद भेजने का हुँ, कॉन्सेप्ट है। हुँ, तो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, बीच में उन 2 घंटों का उन्हीं में आपने खाना खिलाना है, उसी में आपने और बातें-वातें बच्चों से करनी है। फिर हो सकता है कोई बच्चा दूर स्कूल जा रहा हो, उसको पिक करके घर लेके आना है, तो ये सही। सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी ज़्यादा होती है। हाँ, हमारा ये बिल्कुल। बताएँ कि ये जो आपने कहा ना कि पिक एंड ड्रॉप, इसके साथ यहाँ पर ये भी तो है ना कि यहाँ का जो स्कूल के हाफ टर्म्स होते हैं या स्कूल के होमवर्क मिलने का जो एक है, या एग्ज़ाम्स वाला पाकिस्तान वाले जो हमें आदात हैं, वो यहाँ नहीं होते। हाँ, बिल्कुल, मैं मेरे बच्चों ने जब शुरू में स्कूल स्टार्ट किया ना, तो आई वाज़ रियली सरप्राइज़्ड कि भई ना कोई बैग है, ना कुछ है, एक लंच बैग है, वो उठाते हैं, चले जाते हैं और वो उठाते हैं और ले आते हैं। तो कुछ अर्से तक तो मुझे बड़ी ही तशवीश रही कि भई पढ़ क्या रहे हैं? मतलब क्या पढ़ रहे हो जी, तुम लोग? जी। आप 2-4 सवाल पूछें, आपको समझ में नहीं आता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे होते। 3-4 महीने बाद आपको जो है वो रिज़ल्ट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स भी आ रहे असल होते में हैं। आपको सिस्टम समझ आ जाता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और आपके पास ना तो कोई बुक, हाँ, करिकुलम होता है, वो आप स्कूल की वेबसाइट पे जाके देख लें कि इस ईयर का ये करिकुलम है या ये टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं। टीचर्स से आप पूछ लें तो वो आपको कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज़ बता देते हैं। जी। लेकिन जो हमें ट्रेडिशनल पाकिस्तान में हमें आदत है ना कि कॉपी, किताब, पेंसिल, बैग और बड़े-बड़े भारी-भारी बस्ते, वो सब कुछ एटलीस्ट ईयर 6 तक तो वैसा कुछ भी नहीं होता और बिल्कुल। बच्चे जो है ना जिसको कहा जाए कि मौज की ज़िंदगी जी रहे होते हैं। एग्ज़ाम्स भी नहीं होते ना उस तरह। हाँ, बिल्कुल, उस तरह कोई एग्ज़ाम नहीं होते हैं, सिर्फ़ एक जब की स्टेजेज़ इनकी एजुकेशन इस तरह है ना कि की स्टेज 1, की स्टेज 2, जी, तो जब एक की स्टेज से दूसरी की स्टेज में बच्चे चेंज कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त एक हल्का-फुल्का सा एंड ऑफ ईयर पे एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल बिल्कुल। एग्ज़ाम होता है वो। और उसका कोई इतना प्रेशर नहीं होता कि बिल्कुल ही उसमें कोई दौड़ नहीं लगी हुई होती। हमारा तो मैं इस आपको लिहाज़ एक से बहुत मज़े का अच्छा मुझे है। वाक़या याद आ रहा है कि जब की स्टेज 1 ख़त्म हो रही थी, ये हुँ, 2 हुँ। के एंड पर मुझे किसी ने ये बताया कि अच्छा, आपका जो बच्चा है उसका वो है एंड ऑफ द स्टेज जो टेस्ट हुँ, होता है हुँ। ना, सही। तो मैं तो घबरा गई कि अच्छा ये टेस्ट है और मुझे तो पता ही नहीं। तो मैं टीचर के पास गई और मैंने उनसे पूछा, तो हाँ, उन्होंने कहा कि ये तो एक नॉर्मल टेस्ट है, ये हो जाएगा, लेकिन उनके स्कूल में जो है ना वो एशियन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थे। तो सही। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो टेंशन लेते हैं ना वो एशियन पेरेंट्स लेते हैं। तो इसकी तैयारी और इसकी प्रिपरेशन हम लोग खुद ही स्कूल में करवा हुँ, देते हैं, इसमें कोई हुँ, परेशानी की बात नहीं है। तो ख़ैर मेरी बिल्कुल। जान में जान आई। हाँ, सही कह तो रही ये हैं, हुआ। ये तो है। अच्छा, इसके अलावा ये भी कि स्कूल एजुकेशन सारी फ्री होती है और बिल्कुल। उसके लिए आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा आपका खर्चा होता है पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो वो एजुकेशन और हेल्थ पर ही होता है ना, ये 2 जी, चीज़ें हैं जो आपका बहुत बड़ा खर्चा ले लेती हैं। तो बिल्कुल। एमन ये तो सारी बात हो गई स्कूल की अकोमोडेशन की। ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे क्या निज़ाम है और आप क्या समझती हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? अच्छा, मुझे लगता है बड़े शहरों में तो बहुत अच्छा सिस्टम है हुँ, कि आप जैसे अगर आप लंदन में रहते हैं या मैनचेस्टर में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी है कि लंदन में जब हम रहते थे तो वहाँ ओइस्टर कार्ड था, उससे आप हर जगह ट्रैवल कर लें, और ट्यूब है, ट्रेन है, बसेज़ हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कहीं कंट्री साइड पर हैं या किसी छोटे शहर में, तो वहाँ हो सकता है कि थोड़ा मसला हो आपको हुँ, पब्लिक हुँ। ट्रांसपोर्ट का। तो इसके लिए बेहतर है कि ड्राइविंग सीख ली जाए। ख़ुसूसन मैं कहूँगी कि ख़वातीन अगर शुरू में ही आने के बाद हुँ। ड्राइविंग का टेस्ट दे दें, थ्योरी दे दें और फिर प्रैक्टिकल देकर टेस्ट पास कर लें, तो उनकी अपनी ज़िंदगी बाद के लिए आसान हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। और इसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे आते हैं तो 1 साल होता है आपके पास क्योंकि ड्राइविंग आपने चाहे कितनी भी की हो क्योंकि यहाँ पे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जिस तरह का कि राउंड अबाउट्स को किस तरह फॉलो करना है या राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ये सारी चीज़ें। तो आपके पास 1 साल होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे कि आप ड्राइव कर सकते हैं। तो उस साल को अगर आपने यूटिलाइज़ कर लिया अपने लिए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए और अपने रूल्स को सही करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अपनी ड्राइविंग को, तो वो बड़ा अच्छा होता है। वरना बिल्कुल। भाई जो ड्राइविंग टेस्ट होता है ना प्रैक्टिकल, वो बड़ा ही इंटेंस होता है और वो छोटी-छोटी सी मिस्टेक्स पे भी ना आपको फेल कर सकते हैं। तो ये एक टिप है जो नए मुझे आने तो वालों टेस्ट के देने लिए। के जब मैं सोचती हूँ ना कि शुरू का बहुत साल मैंने ऐसे गुज़ारे कि मैंने सोचा नहीं, ज़रूरत नहीं है, और
वॉक ही कर ली जाए। लेकिन फिर बच्चे हुँ, बड़े होने लगे तो ये रियलाइज़ हुआ, हुँ, क्योंकि हमारा यहाँ का वेदर ऐसा है ना कि बिल्कुल, ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा होती है हाँ, या ठंड ज़्यादा होती है, तो उसमें हुँ, अच्छा है कि आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप इधर से उधर इतनी लंबी-लंबी वॉक करके जा रहे हैं, तो हुँ, बेहतर है कि आप ड्राइविंग का टेस्ट शुरू में ही पास कर लें, अगर आपके लिए हुँ, मुमकिन हो। हाँ, अलबत्ता ड्राइविंग लेसन्स जो हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। और दूसरा ये है कि ड्राइविंग का टेस्ट, हाँ, दुआ करें, कोशिश करें। अक्सर लोग तो पहले ही अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं। हाँ, वो बड़े लकी लोग होते हैं। बिल्कुल। मैं, ये तो अच्छा, है। हमारा ये बताएँ कि ये सारी जो बातें हुई वो तो हमने की, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी हमने शेयर की और अपने वाक़यात भी शेयर किए। ये बताएँ कि जब आप यहाँ आईं, रहने लगीं, तो आपके ऊपर एक ओवरऑल जो इम्प्रेशन पड़ा यहाँ के लोगों का, वो क्या था? कि यहाँ का जैसा लोगों का मिज़ाज होता है, बहुत से लोग कहते हैं हुँ, कि यहाँ यूके के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत रूड होते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस सही। रहा? अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट की और मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का निज़ाम ऐसा बनाया गया कि इंडिपेंडेंट है। हर इंसान जो है ना खुद मुख्तार है, चाहे वो इतने छोटे से छोटा बच्चा हो या वो 90 साल का आदमी हो। उनकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें जैसे मोबिलिटी स्कूटर्स होती हैं, एडेप्टेशंस इस तरह की कर दी जाती हैं जी। कि वो खुद अपना काम करे, हर इंसान। इसीलिए जो ख़वातीन होती हैं, वो भी मर्दों पे डिपेंडेंट नहीं होती, मर्द जो हैं वो ख़वातीन पे हुँ, डिपेंडेंट नहीं होते। हर इंसान अपना काम उसको उस तरह अपनी ज़िंदगी को ढालता है कि वो अपना काम खुद करे। दूसरी बात जो मैंने देखी कि लोग एक-दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बाउंड्रीज़ होती हैं जी। और जो है वो जो चीज़ें प्लान की जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ट्रैवलिंग प्लान करें, अपनी वेकेशंस प्लान करें या कोई मीटअप्स प्लान करें, वो हाँ, बहुत एडवांस में प्लान होती हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है हैप-हैज़र्ड नहीं होता कि जो है जी, ना कल हम चले जाएँगे या नेक्स्ट वीक हम चले जाएँगे। अगर हमने किसी फ्रेंड को विज़िट करना है या हमने कहीं जाना है, इवन लोग जो टिकट्स होते हैं ना अपने वो 6-6 मंथ्स, 8-8 मंथ्स एडवांस में बिल्कुल। बुक करा लेते हैं और उसकी वजह ये है कि एक तो प्रॉपर सिस्टम है। मुझे हुँ, जैसे अगर मैं एज़ अ डॉक्टर बात करूँ, तो मुझे पता है कि मेरा पूरा नेक्स्ट ईयर का जो शेड्यूल है ना, वो किस तरह का है, कब मेरे जी, ऑन कॉल्स होंगे, कब मैं छुट्टियाँ बुक करा सकती हूँ। आप अपनी लीव्स जो है ना, वो बहुत एडवांस में बुक करा सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो ये बड़ी एक कहा जाए कि एक बड़ा ही सिस्टमैटिक रेगुलेटेड निज़ाम है। हुँ, अच्छा, रही बात रूड होने की, तो लोग रिस्पेक्टफुल हैं, एक-दूसरे की बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, जी, बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट की जाती है। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू बहुत ज़्यादा बोला जाता है। हुँ, और क्योंकि लोग इस तरह का निज़ाम है कि ना तो आप मुझसे बदतमीज़ी करें और ना मैं आपसे हाँ, बदतमीज़ी करूँ हाँ, ना, इस हाँ, तरह का मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एलिमेंट है बिल्कुल। और अगर हम वो कायम रखें तो बहुत अच्छी तरह आपकी यहाँ पे ज़िंदगी गुज़र सकती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए ना, ये एक ऐसा कंट्री है जो मुझे लगता है बहुत ही हाइली मल्टीकल्चरल कंट्री हुँ, है, ठीक है? हुँ, और इन जनरल अगर आप देखें, वैसे तो हर जगह कई वाक़यात होते हैं ऐसे जो आपको हुँ, नहीं पसंद आएँ। सही। लेकिन इन जनरल अगर आप देखें तो लोग रिस्पेक्टफुल हैं या हुँ, एक-दूसरे के कल्चर्स एंड बिलीफ की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर जैसे हुँ, आपने कहा कि लोगों के नज़दीक अपनी पर्सनल लाइफ़, यानी आप अपने काम से काम रखें। ज़रूरी बिल्कुल, नहीं है कि सही आप हर बात है। एक की लाइफ़ में उलझें और देखें एग्ज़ैक्टली। कि हुँ, कौन क्या कर रहा है। अपनी लाइफ़ में रहें और दूसरे की प्राइवेसी को भी, आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें। फिर जैसे आपने कहा, प्लान्ड हो, फिर मैनर्स हैं यहाँ पर ना, अगर आप देखें हुँ, कि यानी पोलाइटनेस एंड मैनर्स इन जनरल आपको नज़र आती है हुँ, लोगों में। बिल्कुल। अलबत्ता हर जगह, हर कंट्री में, हर एक्सेप्शंस होती हैं ना हर हर जगह जगह। एक्सेप्शंस होती हैं और मतलब बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं हर एक की ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में भी हुए होंगे, मेरी ज़िंदगी में भी, कि कुछ लोग आपको मिलेंगे जो मुस्कुरा के नहीं मिले। स्पेशली जब आप हुँ, बड़े शहरों में जाएँगे, लंदन वग़ैरह में अगर आप रहें, तो आपको लगेगा कि यहाँ पर लोग कम मुस्कुराते हैं। हुँ, जब हुँ, आप और आगे जाएँ, हुँ। यानी हाँ, आप अप कहा जाता नॉर्थ है की ना तरफ चले नॉर्थ, जाएँ। हाँ, नॉर्थ जी, पोलाइट है और डाउन साउथ जो है ना हाँ, वो बड़ा ही उसकी शायद हुँ, एक वजह ये भी होती है अमन के लोग बहुत बिजी होते हैं हाँ, जितना वही वाली बात हो गई कि किसी गांव में आप जाएंगे तो लोग बहुत अच्छे से हुँ, आपको ग्रीट करते हैं लेकिन कराची में वो चीज़ नहीं मिलेगी उस लेवल की नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत जी, मसरूफ लाइफ हो जाती है तो फिर थोड़ी सी लोगों की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हाँ, इमन बातें तो हमारी होती रहेंगी चलती रहेंगी अब हम पता ही नहीं चलता हमारी एपिसोड का टाइम खत्म होने लगता है। तो बिल्कुल। क्या आप कोई मैसेज देंगी कि यूके में सेटल होना या वेस्ट में सेटल होने के लिए जो शख्स आ रहा है वो अपने जहन में क्या लेकर मुझे आए और लगता है क्या अपने ज़हन एक्सपेक्ट में बस करे? ओपन रहे, फ्लेक्सिबल रहे, वक़्त लगता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप सेटल हो जाते हैं, एकदम सब हुँ, कुछ नहीं होता। तो ओपन रहें इंशाअल्लाह ताला, हुँ, जैसे हम बिल्कुल। सेट हो गए वैसे और आने वाले लोग भी हो जाएँगे। बिल्कुल, दिल बड़ा रखें, हिम्मत रखें और ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। ये वक़्त भी गुज़र जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, इसके साथ ही इस खूबसूरत गुफ्तगू के साथ हम आज के एपिसोड के अख्ताम पे पहुँचते हैं। मेरी तरफ से और ईमन की तरफ से अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।
मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।